अंता विधानसभा उपचुनाव बीजेपी उम्मीदवार बने मोरपाल सुमन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता की है, कहा है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मोरपाल सुमन को बनाया है प्रत्याशी। मैं मोरपाल जी और अंता की जनता को बधाई देना चाहता हूं। मोरपाल सुमन एक सामान्य परिवार से है, निष्कलंक छवि है मोरपाल सुमन जी की। आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं मोरपाल सुमन, प्रधान पद पर रहते हुए अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। सामान्य सा कार्यकर्ता है मोरपाल सुमन। सभी सर्वे में मोरपाल सुमन आगे रहे, इस आधार पर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। सबकी सहमति के आधार पर उम्मीदवार बनाया है और कहा टिकट चयन में देरी नहीं। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए तो भरत सिंह जी ने क्या कहा था सब जानते हैं। वहीं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा ने उनसे खास बातचीत की और इस दौरान तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान भी उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बने मोरपाल सुमन को लेकर ये बातें कही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी हमारे साथ है। भाई साहब, जिस तरह से अंता उम्मीदवार की घोषणा हुई, आपने कहा देर हुई लेकिन उपयुक्त चयन है, तमाम सर्वे इस नाम पर आगे थे। देखिए, हमने बहुत सोच समझ करके ऐसे व्यक्ति को दिया है कि मतदाता अच्छे और बुरे में से चयन कर सके। सेवक और मलाई खाने वाले का दोनों के बीच में निर्णय कर सके कि सेवक चाहिए या माल खाने वाला या चोरी करने वाला या भ्रष्ट व्यक्ति चाहिए। तो हमने सेवक दिया है, जो सेवा की भावना से राजनीति में आया, ऐसा व्यक्ति हमने दिया है। निश्चित रूप से वो सेवक सेवा करेगा। सत्ताधारी दल होने का एक लाभ मिलता है, एज मिलती है, वो मिलेगी मोरपाल सुमन? देखिए, मैं तो ये बताऊं आपको कि हमने विकास के काम किए, तो विकास का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। मोदी जी ने जो दुनिया में भारत का डंका बजाया है, आम आदमी के जीवन को मजबूत करने का जो काम किया है, चाहे जीएसटी रिफॉर्म्स किया, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाया, चाहे बिजली की व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करी, सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया, रेलवे का और विस्तारीकरण किया, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसान की एमएसपी बढ़ाने का काम किया, किसान की मृदा परीक्षण से लेकर के उर्वरक उपलब्ध करवाना, सभी काम किए। तो ये सारा लाभ तो जनता देगी हमको। ये सब जो जितने काम किए हैं और दूसरे की जो आलोचनाएं हैं वो सामने दिखती है। उनके अपने लोग किस प्रकार के आरोप लगाते थे, भरत सिंह कुंदनपुर ने और भैया के लिए क्या भैया रे भैया खूब खाया, वो दुखी थे भरत सिंह जी। मैं सोचता हूँ कि इतने दुखी हो गए कि वो राजनीति में अब उनका इच्छा शक्ति समाप्त। करप्शन को बीजेपी मुद्दा बनाएगी, जो भरत सिंह ने कहा। निश्चित रूप से हम स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं, ये हमारा मुद्दा रहेगा। आखिरी सवाल है, वसुंधरा राजे की पूरी सहमति रही इस नाम पर, क्योंकि आप भी उनसे मिले थे? निश्चित, वो वहाँ की अच्छी जानकार नेता हैं, उस क्षेत्र से वो सांसद भी रही है। अभी आदरणीय दुष्यंत सिंह जी वहाँ के माननीय सांसद है भी, तो उसी क्षेत्र से वो विधायक भी हैं, कई बार विधायक भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री भी रही है। तो उनकी बिना सहमति के तो हम वहाँ मतलब कदम नहीं बढ़ाएंगे, उनकी सहमति से ही तय हुआ। पिछली बार बीजेपी ने एसटी वर्ग का उम्मीदवार उतारा था, वो चुनाव जीता। इस बार बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक मूल ओबीसी पर दाव खेला है। देखिए, ये तो देखिए सर्वे के आधार पर होता है। दुर्भाग्य है कि जो हमारे जो पूर्व में अभी विधायक थे, उनका भी मतलब कोई ऐसा, मैं अब उनके बारे में क्या बताऊं, अच्छा काम किया उन्होंने, सेवाएं दी है, अच्छी सेवाएं दी, लेकिन कोई 20 साल पुराने कोई कंवरलाल जी पर जो मामला था, उस पर वो कोर्ट ने कोई प्रसंग ज्ञान लेकर के और कोई सामने वाले ने भी कोई तिकड़म दिखाई है, कुछ भी करा करके जो भी स्थिति बनी है, उसके कारण से हमको इस बार जो सर्वे में नाम आया उसको उम्मीदवार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन पर दाव खेला है, माली चेहरे पर दाव खेला है, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है और यही कारण है कि सबकी राय लेकर और सर्वे के आधार पर ये फैसला किया गया। प्रभुलाल सैनी बड़े चेहरे का यहाँ पर कहा जा सकता है डिमांड थी, लेकिन उसके बावजूद एक स्थानीय कार्यकर्ता, पार्टी के स्थानीय नेता को आगे लाकर बीजेपी ने फिर एक मैसेज दिया है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है और स्थानीयवाद जो चला अंता में, उस कारण से मोरपाल सुमन
के नाम को मजबूती मिली। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।